चिड़िया का बेटा कुकू जब अपने घर से निकलता है तो उसकी नज़र पास में उगे हुए कुछ पौधों पर जाती है। कुकू उन पौधों के पास जाता है। ये पौधे तो सूख रहे हैं। इन पौधों से एप्पल का पेड़ बनेगा या अमरूद का। ये पौधे तो पहले मैंने कभी नहीं देखे। पहले मैं इन पे पानी दे देता हूँ। कुकू सब पौधों को नदी से पानी लाकर दे रहा था। जब कुकू पानी दे रहा था तब उसकी मम्मा वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एप्पल के पौधों को पानी दे रहा हूँ, ये सब सूख रहे हैं। कुकू बेटा, ये एप्पल नहीं, ये मूंगफली के पौधे हैं। मूंगफली? मम्मा, वो क्या चीज़ होती है? इन पौधों के नीचे मूंगफलियाँ लगती हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मम्मा, फिर मैं तो इन पौधों को समय से पानी दूंगा और फिर मैं भी खाऊंगा मूंगफली। उस दिन के बाद से कुकू हर रोज घर से निकलता और उन पौधों को पानी देता। अब तो कुकू की मम्मा भी उसकी मदद करवाती थी। पागल पागल चिड़िया, इन पौधों को पानी देने से क्या फायदा? ये तो झाड़ हैं। इन पौधों को पानी देने से कुछ नहीं मिलने वाला। समय बर्बाद। ये झाड़ियाँ नहीं, मूंगफली के पौधे हैं। जब इन पर फल लगेगा तब देखूंगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर रानी चिड़िया उन मूंगफली के पौधों को उखाड़ लेती है। रानी और कुकू मूंगफली के पौधों से मूंगफली निकाल के एक जगह जमा कर लेते हैं। कुकू बेटा, ये एक मूंगफली तोती अंकल के घर दे आओ और एक कबूतर अंकल के। ऐसे कुकू तोते और कबूतर के घर पे मूंगफली दे आता है। कुकू, ये मूंगफली आपको कहाँ से मिली? अंकल, मेरे घर के पास ही मूंगफली के पौधे थे। मैंने और मम्मा ने उन पौधों के नीचे से निकाली है ये मूंगफली। कानू, मैंने सुना है चिड़िया के पास कुछ खाने वाली चीज है जिसे मूंगफली कहते हैं। हाँ, मुझे तो दिए हैं चिड़िया ने, मैंने खाई है मूंगफली। वो तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी खाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी चिड़िया के पास मूंगफली लेने चली जाती है। रानी, मुझे भी थोड़ी मूंगफली दो। कालू को दी थी मैंने। कालू ने खुद ही खा ली। अच्छा, ये लो, ये तुम खा लो। गौरी मूंगफली लेकर चली जाती है और घर जाकर सारी ही खा लेती है। मम्मा, ये क्या है? ये मूंगफली है, मैंने चिड़िया से ली थी। मैं भी खाऊंगा मूंगफली। जाकर चिड़िया आंटी से ले लो। आंटी आंटी, मैं भी खाऊंगा। जो चीज़ आपने मम्मा को दी वो मुझे भी दे, मैं भी खाऊंगा। लो जग्गू बेटा, आप भी खा लो। हमने बहुत मेहनत से जमा की है ये मूंगफलियाँ। मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। कानू, वो चीज़ तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों ना हम चिड़िया के घर से सारी ही मूंगफलियाँ चुरा लें। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं चुरा लूंगा। तो आज रात हम लोग चिड़िया के घर से सारी ही मूंगफली चुरा लेंगे। मम्मा, मिट्ठू अंकल बता रहे थे कि मूंगफली की खुशबू से चूहे भी आ जाते हैं। कहीं चूहे हमारी सारी मूंगफली न खा जाएं। आप चिंता न करें बेटा, ये देखें, मैंने चूहों का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने चूहों का फंदा लगा दिया है। ये देखकर कुकू खुश हो जाता है। रात हो जाती है। कालू और गौरी चिड़िया की मूंगफली चुराने के लिए घर से निकलते हैं। गौरी, तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ बैठकर देखता हूँ। नहीं कालू, अंदर तुम जाओ। पिछली बार चिड़िया ने मेरी पूंछ काट दी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा मूंगफली लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली की ओर बढ़ता है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि कब उसकी टांग फंदे में फंस जाती है। उसे बहुत दर्द तो होता है, मगर कालू चुप रहता है। मम्मा मम्मा, उठो, कोई आवाज आई है। बेटा, चूहा होगा, फंदे में फंस गया होगा, सुबह देखेंगे। मगर कालो से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो चीखता है। चूहा नहीं, मैं हूँ कालू कौवा। चिड़िया प्लीज, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो प्लीज। गौरी तो भाग जाती है। पहले बताओ, तुम रात में मेरे घर में करने क्या आए थे?
मैं मूंगफली खाने आया था। मम्मा, कालू अंकल जरूर मूंगफली चोरी करने आए होंगे। फिर रानी एक बड़े डंडे से कालू कौवा की खूब पिटाई करती है। बोलो बोलो, फिर आओगे, फिर चोरी करोगे मेरी मूंगफली? ना ना चिड़िया, बस एक बार छोड़ दो, फिर मैं नहीं करूंगा चोरी। मैं गौरी की बातों पे आ गया था। ऐसे कालू कौवा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलती